हम IS 810 पार्ट 7 टेंसाइल एंड एलोंगेशन ऑफ इलास्टोमेरिक एंड थर्मोप्लास्टिक शीथ एंड इंसुलेशन पे पहले वीडियो बना चुके हैं। पूरा वीडियो उसी तरीके से रहेगा, सिर्फ इसमें कुछ लोगों को एरिया की कन्फ्यूजन थी, तो वो एरिया का हम थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। तो IS 810 का जो पार्ट है अपना क्लॉज है 10.1.1, इसमें जो है ट्यूबुलर का एरिया पहले निकालेंगे। तो ट्यूबुलर के एरिया का जो फार्मूला दे रखा है वो है A बराबर पाई D माइनस टी और टी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले कि इस तरीके से निकाल लेंगे हम कि 3.14 और हमने कैपिटल D जो है वो मान लिया हमने 4.3 और T 1.10 मान लिया, और यहाँ पे यहाँ इंटू हो जाएगा जब ये ब्रैकेट के बाहर है तो 1.10, ये बराबर हमारा जो है एरिया निकल आएगा इससे। तो अब हम इसको कर लेंगे, देखिए 3.14 तो हमारा ब्रैकेट के बाहर ये, पहले हम इसको ऐसे करेंगे, अंदर का सॉल्व कर देंगे। 430 माइनस 1.1 और फिर इंटू 1.1 इंटू 3.1428 पाई का जो पूरा ले लेंगे 3.28। तो ये हमारा एरिया जो 11.06 mm² जो है निकल के आ गया है। तो अब इसका जो दूसरा फार्मूला रहता है वो होता है वजन के द्वारा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसमें जो लिखा हुआ है A बराबर 1000 m डिवाइड बाई S इंटू L। तो यहाँ पे m जो है वो मास है, मतलब वजन है ग्राम में, और S जो है वो मटेरियल की डेंसिटी है, जैसे PVC XLP कोई भी आइटम जो भी है, और L जो ये स्मॉल l का सिंबल है ये जो है उसकी लेंथ के लिए, लेंथ जो है वो mm में है। तो अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से, मान लीजिए हमने लगभग इसी के अप्रॉक्स को निकाल लेंगे। तो 1000 और मास हमने कर लिया, सैंपल का जो सैंपल लिया वो हमारा मास जो आया है 2.478 ग्राम। यहाँ ये ध्यान लें, कांटा जितना हमारा अच्छी एक्यूरेसी का होगा, पॉइंट में जितने ज़्यादा डिजिट का होगा उतनी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, अच्छा एरिया कैलकुलेट होगा। और डिवाइड में हमने यहाँ पे इसकी डेंसिटी मान ली, इस मटेरियल की डेंसिटी मान लीजिए 1.5 क्यूब है। और अब हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे, लेंथ हमने 150 mm यहाँ पे ले ली है इसकी सैंपल की। तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। तो इसका देखो, सबसे पहले हम ऊपर का सॉल्व कर देंगे, उसके बाद नीचे का हो जाएगा। तो 1000 गुणा 2.478, अब इसको डिवाइड डायरेक्ट कर देंगे 2 बार, 1.5 और डिवाइड 150। तो हमारा ये जो एरिया आ गया ये हमारा 11.01 mm² आ गया। ये हमने करीब एक ही सैंपल का लिया था तो इसलिए लगभग ठीक आ गया, इतना ही फ़र्क आया, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। जैसे क्रॉस टैली भी कर सकते हैं इसके सैंपल के लिए। तो ये तो हो गया ट्यूबुलर के लिए। अब उसके बाद हमारा जो ये ए दे रखा है, उसके बाद बी जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है डंबल के लिए। तो डंबल के लिए भी दे रखा है। तो डंबल में हमें क्या करना है, पहले तो W इंटू टी है, W इंटू टी तो अपन नॉर्मल निकालते ही हैं सभी। तो W इंटू टी का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि हमने मान लीजिए W उसका किसी भी सैंपल का 4.05 है, जैसे डंबल से कट गया, और T उसकी मान लीजिए 1.32 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर में एरिया आ जाएगा, जैसे 4.05 इंटू 1.32। तो ये हमारा 5.346 mm² एरिया आ गया। अब इसी को हम वजन से भी निकालना है, जैसे नीचे लिखा हुआ है 1000 m/s इंटू L। तो यहाँ पे भी ये चीज़ सेम रहेगी। मैं आपको बता दूं कि m बराबर मास ग्राम में, और s बराबर डेंसिटी, और L बराबर जो स्मॉल l दिया हुआ है लेंथ mm में। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आदमी को कई बार रहती है कि लेंथ कैसे लें डंबल में। तो डंबल में क्या करना है, सबसे पहले जो अपने को ऐसे करना है कि 1000 तो अपन ने कांस्टेंट ले लिया, और जो वज़न हमारा आया इसका डंबल का 0.1621 ग्राम आया, पॉइंट में आया है, ये 1 ग्राम भी नहीं है। और डिवाइड बाई इसकी डेंसिटी जो है 1.52 है, लेंथ 20 mm है।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये डंबल जो है इस तरीके से रहता है अपना, इस तरीके से डंबल रहता है। तो अपन यहाँ पे 20 mm का मार्क लगाते हैं टेंसाइल और एलोंगेशन करते वक्त। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से काट देना है। यहाँ पे मार्क लगाया तो ये 20 mm की जो लेंथ रहेगी ना, ये वाली, इसका ही वजन लेना है अपने को और उतनी ही लेंथ लेनी है। अगर एक नापने पे 19 mm कट रही है तो 19 mm ही लेनी है। तो यहाँ पे 20 mm है और ये इसी पोर्शन का वजन है। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, जैसे हमारी टीएस कंप्लीट होकर डंबल टूट जाता है, टूटने के बाद दोनों पोर्शन निकाल लें और शार्प ब्लेड से यहाँ से काट लें। तो वो अगर लंबा बड़ा भी है तो इसके बीच की दूरी बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो यहाँ पे निशान लगा वहाँ से वहाँ काट के उसको कर सकते हैं, तो भी ये यही आएगा। तो इसलिए यहाँ लेंथ का ध्यान रखना है, 20 mm ही लेनी है। तो वो तो जितना डंबल पे मार्क करा हुआ है आपने उसी हिसाब से लेनी है, उतनी लेंथ, और उसके वजन से वो डिवाइड हो जाएगा, वेट को लेंथ से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1000 इंटू 0.1621 डिवाइड बाई 1.52 और डिवाइड बाई 20, 1000 इंटू 0.1621 और डिवाइड 1.52 और डिवाइड 20। तो ये 5.332 mm स्क्वायर एरिया हमारा जो फाइंड हुआ है। अब आप ये देखो, ये एरिया और ये एरिया में सिर्फ इतना फ़र्क आया है हमारा, ये अपने डायमेंशन के हिसाब से वर्नियर से और ये वेट के हिसाब से। तो एक ही सैंपल पे हमने किया तो इतना फ़र्क आया है इसमें, तो ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब उसके बाद बाकी का मैंने टेंसाइल के वीडियो में सारा बता ही रखा था कि टीएस निकालने के लिए जो टीएस बराबर F/A होती है, मतलब फोर्स बराबर एरिया न्यूटन में, और एलोंगेशन निकालने के लिए G2 माइनस G1 अपॉन G1 इंटू 100 होता है। ये हमें पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। धन्यवाद।